Yes, Vijay. Yes. So firstly, let us define the term. What are subdivided bar diagrams? Subdivided bar diagrams are those diagrams in which total as well as part values are presented simultaneously. I repeat, those diagrams in which total value as well as its part value both are presented simultaneously. मतलब जो टोटल है एडिशन है दैट इज टू बी शोन अलोंग विद दैट उस टोटल के अंदर जितने एडिशंस किए गए हैं, जितने उसके मेंबर्स हैं, जितनी वैल्यूज को ऐड करके वो बनाया गया है, ऑल दोज पार्ट वैल्यूज आर आल्सो शोन साइमल्टेनियसली. ठीक है, डोंट वरी, लेट अस डू वन क्वेश्चन, वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. Very quickly you will come to understand the definition by drawing the diagram. So please write the statement first. Please write down. Present the following data. I am speaking, but if values are not clear from this slide, I am speaking. You can note down. Present the following data with the help of a subdivided bar diagram. Present the following data with the help of a subdivided bar diagram. Okay. Then you please draw a table. फर्स्ट कॉलम में गिव हेडिंग ईयर. ठीक है, ईयर के नीचे यू हैव टू राइट 2011, 12, 13 एंड 14. 2000 कोई भी ईयर लिख लो, नो प्रॉब्लम. 2011, 12, 13, 14. देन नेक्स्ट कॉलम एक्सपोर्ट्स. इट्स वैल्यू इज इन रुपीज करोड़. तो एक्सपोर्ट की वैल्यूज हैं 28, आफ्टर दैट 35, देन 30, देन 20. आई एम रिपीटिंग 28, 35, 30 and 20, 2020. Then next column imports. Again in rupees crore, imports. Values are 25, 30, 25, 15. I am repeating 25, 30, 25, 15. ये कल वाली वैल्यूज हैं जो क्वेश्चन हमने मल्टीपल में किया था ना, सेम सेट ऑफ वैल्यूज ही हैं. तो कोई भी जो डाटा इस टाइप का हो दैट कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल बार एज वेल एज सब डिवाइडेड. नाउ हाउ टू डू दैट, लेट अस स्टार्ट. कैसे करना है इसको? नाउ फर्स्टली, अब आप पहले बड़े केयरफुली यू हैव टू ऑब्जर्व. यहाँ ईयर दिया हुआ है. एक ईयर से रिलेटेड वी हैव बीन गिवन टू वैल्यूज. वन इज एक्सपोर्ट, वन इज इम्पोर्ट. ठीक है, एक साल से रिलेटेड टू वैल्यूज आर गिवन. तो पहले आपने क्या करना है, यू हैव टू ऐड देम, यू हैव टू फाइंड इट्स टोटल. ऊपर हेडिंग दे दीजिए टोटल. Add the value of export and import. 28 plus 25. करिए ऐड, कितना आया? 53. ठीक है, अब ये जो 53 है ये टोटल वैल्यू है और ये 28 and 25 एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ये इसके पार्ट्स हैं. All these three values are related to which year? 2011. Right? Now second 2012. अब इसके ये दोनों पार्ट्स को ऐड करिए. 35 plus 30. Find the total. It's coming out to be 65. ठीक, तो 65 is our total and these two values 35 and 30 they are the part values. ठीक है, components जो होता है part. And all these three values are related to year 2012. Now similarly for the next 2 years, find the total. 2013 का 30 plus 25 total is 55. Then 2014 total 20 plus 15, that is total is 35. So one thing which is clear from this table, we have calculated the total value and already in the statement we were given, these part values were given to us. ये total नहीं दिया होगा, ये तो मैंने लिखा है मतलब आपको समझाने के लिए. पेपर में you will be given only these two values, export and import. Total you have to calculate yourself. ठीक है, ऐड करना है आपने अपने आप. Now what to do? अब आप क्या करिए, you draw the axis. ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस अप्रोप्रिएट साइज का, देखने में ठीक लगे. देन ऑन एक्स एक्सिस राइट डाउन ईयर, टाइम पीरियड इज टू बी शोन. ऑन वाई एक्सिस वी हैव टू शो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स, ब्रैकेट में रुपीज करोड़. एज यूजुअल एक्सिस आर टू बी लेबल्ड. यस, नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो हाउ मेनी ईयर्स आर गिवन टू अस? 4. 11, 12, 13 एंड 14. 4 years are given. इसका मीनिंग है कि वी हैव टू ड्रॉ 4 bars. 4 bars हमने ड्रॉ करने हैं. ठीक, तो पहले यू जस्ट मेक द पॉइंट्स, यू जस्ट हैव द पॉइंट्स ऑफ 4 bars. ओरिजिन से ये जितना भी गैप यू वांट टू लीव, आपकी चॉइस है, आप अपनी मर्जी से यू कैन लीव दिस गैप
उसके बाद आप एक बार का 2011 ईयर को दिखाना है, तो इसके ये 2 पॉइंट्स आप लगा लो। जितना भी डिस्टेंस आपने छोड़ना है दैट इज योर विश, ठीक है। फिर ये गैप बीच में, सेम गैप शुड बी देयर एज यू हैव टेकन हियर। ओरिजिन से ये जितना लिया था, सेम गैप इज टू बी केप्ट हियर ऑल्सो, ठीक। वासुदेव गुप्ता, you are not doing, I think. Please draw the diagram. Don't look at the screen only. Draw the diagram with the help of your hands also, bete. Then draw the points of, have the points of second bar. ये 2012 का एक पॉइंट ये ले लिया, एक ये ले लिया। विड्थ कितनी रखनी है दैट इज अप टू यू। सेम विड्थ रखनी है जितनी ये 2011 के बार की विड्थ आपने रखी है, सेम विड्थ इज टू बी केप्ट हियर ऑल्सो। देन अगेन इक्वल गैप, देन हैव द पॉइंट्स ऑफ 2013, एक पॉइंट यहाँ पे लगाना है, फिर जितना आपने गैप रखा हुआ था उतना ही रख के एक पॉइंट यहाँ पे। आई जस्ट मीन टू से कि फर्स्टली वी शुड प्लॉट द पॉइंट्स फर्स्ट। जहाँ जहाँ भी हमने बार बनाना है उसके पहले पॉइंट्स लगा लें विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल। I hope it is clear. Let me see all are doing or not. Yes, all students are doing very nice. Very good. Let me have an observation. Very nice. Yes, very good. चलो, ठीक है। कितना गैप रखना है विड्थ बार की वो आपकी मर्जी है, और ऑल बार्स शुड बी इक्वी डिस्टेंट, मतलब सभी बार्स के बीच में सेम डिस्टेंस रखना है, जितना भी रखना है आपकी चॉइस। बिकॉज अगर यहाँ पे मिस्टेक होगी तो यू विल लूज द मार्क्स, ठीक है जी। अच्छा, आफ्टर दिस सबके नीचे आप ईयर मेंशन कर सकते हैं। यू कैन मेंशन यहाँ 2011, यहाँ 12, 13 एंड 14, ठीक। नाउ यू कम टू दिस टेबल। नाउ सी द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द टोटल। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है इनमें से चेक कर लेते हैं। 53, देन 65, देन 55 एंड 35। दैट मीन्स हाईएस्ट वैल्यू इज 65, ठीक। तो इसका मीनिंग है कि नाउ ऑन द वाई एक्सिस वी हैव टू टेक द पॉइंट्स अप टू, नाउ 65 के बाद मैक्सिमम इफ वी टेक गैप ऑफ 10, तो हमारा पॉइंट्स क्या बन जाएंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। क्योंकि 65 है ना, तो 65 के बाद नेक्स्ट हायर वैल्यू 70 बननी चाहिए, तो 70। इफ यू वांट टू टेक 5 तो भी आपकी मर्जी है, बट 5 का लेते हो फिर वो बहुत लेंदी हो जाता है, पॉइंट्स इतने दिखाने भी बड़ा, यहाँ पे बड़ा कंजस्टेड सा बन जाता है, वो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो इस करके बेटर है इफ वी टेक गैप ऑफ 10, ठीक है जी। अच्छा, नाउ अब क्या करना है, वेरी इजी। अब 2011 में फर्स्टली यू ड्रॉ वन बार, स्केल की हेल्प से एक बार बनाना है। कितना बनाना है, कहाँ तक लेके जाना है उसकी वैल्यू को, 53 तक लेके जाना है, ठीक है। पार्ट को कुछ नहीं करना, अभी ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कुछ नहीं करना। अब आपने यू जस्ट पे अटेंशन टू दिस टोटल कॉलम 53 तक। नाउ विद द हेल्प ऑफ वाई एक्सिस, यहाँ पे है हमारा 50, आई हैव टेकन गैप ऑफ 2 लाइन्स, तो यहाँ पर हो गया 55, 55 से थोड़ा सा नीचे। यू प्लीज डू अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट्स, जो भी आपने अपने वाई एक्सिस पे लिए हुए हैं, ठीक है। मतलब फ्रॉम वाई एक्सिस वी कैन सी कि कहाँ पर हमारा 53 पॉइंट आ रहा है, उसके सामने विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल ये 53 तक लाके ऐसे आप एक सिंपल बार ड्रॉ कर लीजिए। These lines should be very straight. Scale is required. Don't draw with free hand. ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे टोटल लिख दीजिए 53, ऊपर टॉप के ऊपर 53, ठीक है। अभी बीच में कुछ नहीं करना है, लीव दिस, ये बाद में करते हैं। सिमिलरली नाउ फॉर सेकेंड ईयर 2012, ठीक है। नाउ सी 2012 टोटल इज 65। नाउ फॉर सेकेंड ईयर ये 2012 में ड्रॉ ए बार अप टू द लेंथ ऑफ 65। Now from y-axis you can see here this is 60, ये 70, in between this 65. So corresponding to this, in front of this, let us come, here is our 65. So just draw a simple bar 65. And on the top, please write the total, that is 6565. Similarly for third year 2013 के लिए, what is the total value? 55. Again same way, एक single simple bar is to be drawn and it is to be extended up to 55.
तो लेट अस सी वेयर इज अवर 55, ये 50 है, दिस इज 60, इसका मिड पॉइंट बिल्कुल इसके सामने कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस इज अवर 55, ऊपर टॉप पे वी हैव रिटन 55. In the same manner, for the last year 2014, our total is 35. So here we have to draw a bar up to the length of 35. ये 30 और 40 के बीच में इधर से आपने चेक करना है, ठीक है. 100% एक्यूरेसी इज नॉट पॉसिबल, बिल्कुल इतना छोटा छोटा पॉइंट तो पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल टू द ग्रेटर पॉसिबल एक्सटेंट जितना भी पॉसिबल हो सके आपने उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स लगाने हैं ताकि थोड़ी क्लैरिटी रहे हमें. 30 to 40 के बीच में 35, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस वी हैव ड्रॉन हेयर अप टू 35 एंड टॉप के ऊपर वी हैव रिटन 35. आई होप अप टू दिस पॉइंट एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है बेटे, चलो नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज गोइंग टू स्टार्ट. अब क्या करना है, नाउ सी फर्स्ट कॉलम इज, अभी ये हमने क्या बोला था डेफिनेशन में, सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स आर दोज विच शो टोटल वैल्यू एज वेल एज पार्ट वैल्यू. तो अभी टिल नाउ वी हैव शोन ओनली टोटल वैल्यू, ये 53, 65, 55, 35 ये टोटल वैल्यूज है. नाउ वी हैव टू डिवाइड देम इनटू पार्ट्स. तो हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, मींस हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स आर गिवन. 2 वेरिएबल दिए हुए हमें, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट. इसका मतलब ये जो हमने बार बनाया है इट इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. One part will be showing exports and second part will be showing imports. ठीक है. Now see the first value export. जो पहले आता है उसको नीचे रखना है. Export value is 28. ठीक है. अब आपने the bar which you have drawn here, अब आपने कुछ भी नहीं करना, very simple, with the help of pencil and scale. अब आप चेक करो, अगर हम इसको ऊपर जाएं, ऊपर जाते जाएं तो देखो where is our value 28. आप अपने शीट के अकॉर्डिंग देखिए. ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने ये 20 है, ये 30 है, 30 से थोड़ा सा नीचे, मतलब मेरा मिड पॉइंट इज 25, तो दैट मीन्स 25 के ऊपर ये जो लाइन है आई शुड डिवाइड इट इनटू 5 पार्ट्स. 25, 26, 7, 8 मान लो मेरा यहाँ आ रहा है. सो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस यू प्लीज कीप योर स्केल, कम टू दिस बार, यहाँ स्केल रख के बिल्कुल इसके सामने 28 के सामने ड्रॉ दिस लाइन. ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा विजिबिलिटी नहीं है, पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है. आई ट्राई टू क्लिक इट विद क्लैरिटी बट अभी भी क्लैरिटी नहीं आई है. नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे लिख लीजिए नीचे 28 ये वाले लोअर पार्ट में, बिकॉज वी आर शोइंग इट एज एक्सपोर्ट. यहाँ पर लिख देना आपने विद पेंसिल 28. ठीक है. नाउ यू सी, अगर हमारा ये टोटल जो लेंथ है वो 53 है, उसमें हमने एक ये पार्टीशन कर दिया, एक लाइन बना दी, ये पार्ट 28 है, तो हाउ मच पार्ट विल बी लेफ्ट बिहाइंड. सेकेंड वैल्यू क्या होगी, जैसे हम माइनस करते हैं ना मैथ्स में, तो टोटल में से एक वैल्यू माइनस कर दो, 53 माइनस 28, तो बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा हमारे पास ये सेकेंड वैल्यू 25, क्योंकि वी हैव एडेड ओनली 2 वैल्यूज. तो एक पार्ट हो गया हमारा 28, रेस्ट ऑफ द पार्ट वो ऑटोमेटिकली दैट इज द सेकेंड वैल्यू 25, दैट इज इम्पोर्ट. ठीक है. सेम वे इन द सेकेंड बार, यही प्रोसेस करना है, सेम इज टू बी रिपीटेड. नीचे सभी आपने एक्सपोर्ट से दिखाने हैं, ये नहीं करना कि एक बार में आपने यहाँ एक्सपोर्ट दिखा दिया, इन सेकेंड बार यू आर शोइंग इम्पोर्ट, फिर यहाँ एक्सपोर्ट दिखा रहे हो फिर इम्पोर्ट. नो, फर्स्टली यू हैव टू डिसाइड कि विच इज द फर्स्ट वेरिएबल. जो भी यहाँ पर वेरिएबल फर्स्ट प्लेस पे है वो आपने कोशिश करो ड्रॉ, कीप दैट एट द फर्स्ट लेवल. ये सभी नीचे वाले जो पार्ट्स हैं दे आर शोइंग एक्सपोर्ट्स, और ऊपर वाले जितने भी पार्ट्स बनेंगे वो दे विल बी शोइंग अवर इम्पोर्ट्स. ठीक है. नाउ सेकेंड पार्ट में 2012 एक्सपोर्ट वैल्यू इज 35. ठीक है, तो डिवाइड दिस बार, टेक सी द वैल्यू 35, यहाँ से देख लेना 35 विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल. यहाँ 35 पे आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए. वी हैव मेड द पार्टीशन, डिवाइड कर दिया, यहाँ पे लिख दो 35. ठीक है, 35 लिख के, अब अगर ये पार्ट 35 है और टोटल है 65, तो इसका मतलब व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वेरी पार्ट, दैट इज 30. यही बना ना, 65 में से 35 माइनस कर दिया तो रेस्ट इज 30, और यही हमारी यहाँ पर वैल्यू है 30. तो यहाँ पर आप यू कैन राइट 30 और यहाँ लिखने है 35. मतलब हर एक वैल्यू को शो करना है ताकि जो चेकर है, टीचर है, उनको समझ आ जाए. ठीक है. नाउ थर्ड बार 2013 का टोटल वैल्यू थी हमारे पास, वी हैव टेकन 55, ये है. नाउ फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स दैट इज 30. नाउ प्लीज सी फ्रॉम द वाई एक्सिस, ये यहाँ से देख लो 30 की वैल्यू इज कमिंग हियर,
तो इन फ्रंट ऑफ दिस कॉरिस्पॉन्डिंग टू दिस ब्रिंग योर स्केल, यहाँ 30 के सामने ड्रॉ ए लाइन और यहाँ पर आप लिख देंगे 30। तो टोटल है 55, ये पार्ट हो गया 30, तो व्हाट इज लेफ्ट 25, दैट इज 55 माइनस 30। ठीक है, यहाँ से ये 25 बच गया, तो यहाँ वी हैव रिटन 25। सेम वे लास्ट वन, तो एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ पे वी हैव डिवाइडेड, यहाँ से इधर से वाई एक्सिस से 20 चेक करके वी विल ड्रॉ ए लाइन हेयर इन फ्रंट ऑफ 20, हेयर वी राइट 20। तो अगर ये 20 है, टोटल वैल्यू इज 35, तो व्हाट विल बी द दिस सेकेंड पार्ट 15, 35 माइनस 20। चाहे आपकी चॉइस है, चाहे तो आप माइनस करके देखो 35 माइनस 20 तो भी 15 है, नहीं माइनस करना, टाइम ना हो अगर आपके पास में, सिंपली यू सी द टेबल। अगर इफ यू आर शोइंग फर्स्ट वैल्यू 20 तो ऑटोमेटिकली ये सेकंड वैल्यू 15, डायरेक्टली यू कैन राइट हियर 15। माइनस करने का मतलब होता है एक बार क्रॉस चेक हो जाता है, कोई मिस्टेक का कोई चांस ही नहीं रहता, अदरवाइज वैल्यू तो वही रहनी है। वाई इज इट सो? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी शोन द टोटल वैल्यू, हमने पहले ही बना लिया हुआ था टोटल बार, टोटल लेंथ उसकी शो कर ली हुई है एडिशन के अकॉर्डिंग, सो देर इज नो चांस ऑफ मिस्टेक। So now what have we done? We have drawn firstly a single bar that is showing the total value which we have written on the top of all the bars. After that, second step is we have to divide this bar. How to divide? Depending upon the values of these two variables. So first variable is export. So in all the bar diagram, firstly we have to show export. Ye part export, this part is exports, this is exports, this is also exports. And upper parts will be showing our second variable imports. ये import हो गया, ये import है, this is import, this is import. ठीक, now second next step here on the right side, ये देखो ध्यान से, जहाँ तक मेरा ये y एक्सिस फिनिश हुआ है तकरीबन उसके सामने एक आधी लाइन नीचे भी कर सकते हो, ऑलमोस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ योर डायग्राम प्लीज ड्रॉ इंडेक्स। इंडेक्स दिखाना है आपने, जैसे मैंने ये कैम स्कैन से किया है तो पिक्चर ऐसी ही आती है, ब्लैक एंड वाइट ही आती है, बट यू कैन यूज कलर्ड पेंसिल एज आई टोल्ड यस्टरडे। कलर्ड पेंसिल नहीं है तो पेंसिल से ही आप कर लो। मैंने यहाँ पे ये शेडिंग की थी सारे एक्सपोर्ट्स में, ऐसे ऐसे लाइनें सी लगा के ना जैसे शेड करते हैं, तो मैंने यहाँ शेडिंग का ये बना दिया इंडेक्स, एंड इन फ्रंट ऑफ दिस नाउ माई दिस शेडिंग इज शोइंग विच वेरिएबल एक्सपोर्ट्स, तो यहाँ लिख देना एक्सपोर्ट्स। सेकेंड पार्ट को आई जस्ट केप्ट प्लेन ब्लैंक ऐसे ही रखा था, ये सारे ब्लैंक ही हैं, तो मैंने ऐसे ही बना के बॉक्स सा बना के इसके सामने आई हैव रिटन इंपोर्ट्स। बट इफ यू वांट टू ड्रॉ एनी अदर इंडेक्स हियर, आपने कोई भी स्टार साइन बनाना चाहते हो, कोई भी साइन कुछ भी बनाना चाहते हो, तो उसको यहाँ पर शो कर देना है, दैट इज योर चॉइस। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करना, अगर घर पे कलर्ड आपके छोटे भाई बहनों के कलर्स पड़े हों तो कलर से करके देखना जरा, आपको इट विल लुक इंटरेस्टिंग ऑल्सो, और क्लैरिटी ज़्यादा हो जाती है, यू कैन यूज देम ऑल्सो। ठीक है जी, आई होप ऑल दी स्टेप्स आर क्लियर। चाहत, तानिया, स्टेप्स आर क्लियर बेटे? ठीक है, चाहत आर यू देयर? चाहत, योर फोटो इज कमिंग स्टिल। हिम्मत सिंह, आर यू देयर? दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके, रुपिंदर कौर, कनव बत्रा, भव्या, ऑल स्टेप्स आर फाइन बेटे? ठीक है, वेरी नाइस। चलो, नाउ यू विल ड्रॉ वन डायग्राम। Those values are given in the book also. I have used the same. I dictate also. You can see the book side by side. Please see this question. जो ये सब डिवाइडेड बार डायग्राम की डेफिनेशन के बाद में दिया हो ना, प्लीज सी दिस क्वेश्चन, वैल्यूज। Illustration. Following table shows the production of electricity from different sources in India during 2010-11 to 2013-14. Hypothetical data. Hypothetical का meaning होता है imaginary. Many times this word you may read in different books also. Hypothetical मतलब this thing is not in a reality. This data is just imaginated data. वैसे ही लिखा हुआ है, वैसे ही कुछ भी. So present this data in the form of a subdivided bar diagram. So first step, you don't write the total column. Firstly, you just write the values. Please write down in your notebook. Year, उसके बाद second column hydroelectricity, then third column thermal electricity. Please total का column नहीं करना, वो अपने आप करना है बाद में.
सो ईयर्स हैं 2010-11, देन 11-12, then 12-13, and last is 2013-14, right? After that, second column which is given hydroelectricity, and below that values are 46, 49, 48, 51. 46, 49, 48, 51. These are the values related to which variable? Hydroelectricity. Now next column, thermal electricity. And values are 64, 64, 64, 72, 82, 89. ठीक है, पेपर में you will be given only these values. Total का column is not compulsorily, it will not be there. It may be, it may not be. ठीक है, तो आपने ये नहीं सोचना कि टोटल नहीं दिया तो अब कैसे करें. Nothing to worry. Now you draw one column total and add the values yourself. करने के बाद you can cross check from the book. Now टोटल कैसे करना है? Corresponding to each year. ये नहीं करना कि सारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को कॉलम वाइज वर्टिकली ऐड नहीं करना है. हर एक साल में जो आगे दो वेरिएबल है उनका एडिशन करना है. समटाइम चिल्ड्रन गेट कंफ्यूज्ड, वर्टिकली टोटल कर देते हैं जैसे हम सिग्मा एफ करते हैं या सिग्मा एक्स करते हैं. वो नहीं करना. ईयर के सामने जो भी वेरिएबल है उनको ऐड करना है. नाउ व्हाट आर दोज? फर्स्ट ईयर 46 प्लस 64 इट इज 110, राइट. उसके बाद 2011-12 में 49 प्लस 72 121. Then 48 plus 82 total is 130, 130. And then 2013-14 51 plus 89 140, 140. ठीक है, चलो. Now next step, draw axis as per your space. अब आप प्लीज चेक करो जरा, ये y एक्सिस एंड x एक्सिस बिल्कुल एक परफेक्ट प्रोपोर्शन में आ रहा है. ठीक है, ये नहीं कि x एक्सिस इतना छोटा सा है और y एक्सिस आप बड़ा लॉन्ग बनाते हो, देन इट विल बी रॉन्ग. सिमिलरली y एक्सिस आप मान लो छोटा सा बनाते हो और x एक्सिस को बहुत ऐसे एक्सटेंड कर देते हो, देन अगेन इट इज रॉन्ग. एक सूटेबल सा प्रोपोर्शनेट सा साइज का आपने एक्सिस ड्रॉ करना है. अच्छा, नाउ इन योर टेबल यू हैव सीन 4 ईयर्स आर गिवन, है ना, 4 साल दिए हुए हैं हमें. तो इसका मतलब पहले डिसाइड करना है अपने मन में, हाउ मेनी बार्स आर टू बी ड्रॉन? 4 बार्स. जितने ईयर्स दिए हैं उतने ही बार्स बनेंगे. तो पहले फर्स्टली यू ड्रॉ द पॉइंट्स. अब आप यहाँ देखो जरा, बुक में ये गलत दिया हुआ है. डोंट फॉलो द बुक ब्लाइंडली. ये देखो, ये गैप इज लेस, है ना, और यहाँ देखो ये गैप इज मोर. वैसे ही देखने से ही पता चल रहा है. ऐसे ये गैप और ये गैप और ये गैप ये इक्वल है, बट जो ओरिजिन के साथ फर्स्ट बार के बीच में गैप है वो लेस है. दैट मीन्स इट इज स्ट्रॉन्ग. ठीक है, आपने यहाँ ओरिजिन से जितना भी गैप रखना है, जितना भी आप डिसाइड करना चाहो उतना ही गैप का डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस बाकियों में रखना है. अगर आप पेपर में ऐसे बनाओगे इस तरह से तो आई विल क्रॉस इट बिकॉज इट इज रॉन्ग. ठीक है, अब आप अपने स्पेस के अकॉर्डिंग डिसाइड करो गैप कितना रखना है, आपकी चॉइस है. बट जितना ओरिजिन से यहाँ रखोगे उतना ही सभी बार्स के बीच में आपस का डिफरेंस होना चाहिए. प्लीज ड्रॉ फास्ट, लेस टाइम इज लेफ्ट, सो आई वांट टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो पहले कोशिश करो, एक जो बेटर तरीका है, बेटर मेथड है कि जो बार बनाते हैं ना उसकी विड्थ शुड बी मोर, क्योंकि बार ही तो हमारा मेन काम है, उसी के करके तो हम सारा कुछ कर रहे हैं. तो ये जो बार की विड्थ है ये ज़्यादा होनी चाहिए और बार्स के बीच में जो डिफरेंस है इट्स विड्थ शुड बी कंपैरेटिवली लेस. दैट इज द बेस्ट वे टू ड्रॉ ए डायग्राम. नक्षत्र सिंह, क्लियर बेटे? All steps are clear bete? You can just shake your head, I can see you have been, very right, very right. Simranjeet, everything is clear? Simranjeet Kaur, very good, very nice. All are busy. Okay, तो ये हमने ईयर्स डिसाइड कर लिए, एक्स एक्सिस पे ईयर लिख के
यहाँ पे फर्स्टली आप मेंशन कर दो, थोड़ा नीटली करना है, गंदा गंदा सा नहीं करना कि आपके ईयर का जो नंबर आप लिख रहे हो यहाँ तक फैल जाए, ऐसा नहीं, बार के नीचे नीचे ईयर आना चाहिए, ठीक है। ये सारे हमने वी हैव मेंशन द ईयर्स। आफ्टर दैट नाउ यू सी इन योर टेबल, सी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टोटल, जो टोटल वाली वैल्यूज हैं उसका मैक्सिमम देखो, हाईएस्ट वैल्यू इज इट इज 140, है ना। तो इसका मतलब हमारा जो ये यहाँ वाई एक्सिस पे वैल्यूज दिखानी है 140 तक वो जानी चाहिए हमारी वैल्यूज। तो हियर गैप ऑफ 20 हैज बीन टेकन, ठीक, 20, 40, 60, 80, 100, 120 एंड 140। अब क्योंकि 140 राउंड फिगर में आ रहा है तो उसके आगे इफ़ यू वांट टू टेक 160 तो भी ठीक है, इफ़ यू डोंट वांट टू टेक 160, अब यहाँ तक कि इफ़ यू वांट टू कीप देन इवन इट इज़ ओके। उसका रीज़न क्या है कि अगर 140 से थोड़ा ऊपर होता है तो फिर हमने नेक्स्ट हायर वैल्यू वी शुड शो, तो वो दैट इज़ योर चॉइस। 160 भी दिखाना है तो भी ठीक है, अदरवाइज 140 तक भी ठीक है, क्योंकि ये राउंड फिगर में हमारा आ ही रहा है, ऑलरेडी आ रहा है। अब नाउ फर्स्ट बार, फर्स्ट नाउ यू सी द फर्स्ट टोटल, that total is 110. तो first bar you have to draw up to the length of 110. यहाँ से देखना है आपने, ये 100 और 120 के बीच का मिड पॉइंट, यहाँ से अपने पेपर के अकॉर्डिंग यू सी, जो भी आपके पास शीट है उसके सामने स्केल से यहाँ पर 110 के सामने यहाँ पे एक बार यू हैव ड्रॉन, एंड हियर ऑन द टॉप प्लीज राइट द टोटल 110। टोटल लिखना इट इज कंपल्सरी, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड बार, अब नाउ सेकेंड ईयर में देखिए 2011-12 में टोटल वैल्यू इज एज पर योर टेबल 121। तो अब यहाँ पे आपने यू विल ड्रॉ ए बार अप टू द लेंथ ऑफ 121। ये 120 है, इससे बिल्कुल स्लाइटली हायर टू दिस वेरी लिटिल पार्ट, तो ये 121 तक लेंथ रख के वी हैव ड्रॉन वन बार, ये बार आपने ड्रॉ कर देना। Similarly, for 2012 and 13, please see in your table, total is 130. So now draw a bar up to the length of, यहाँ से अपने इधर से corresponding check करना है, ये 120 और 140 के बीच का बिल्कुल equal gap, mid point 130, तो वहाँ से by keeping your scale come to this side 130 पे draw कर देना है, और ऊपर total लिख देना है 130, राइट। उसके बाद ऐसे ही लास्ट टोटल इज 140, तो ये सीधा सीधा ही है 140 के सामने, कोई ज़्यादा इसमें चक्कर नहीं पड़ेगा, 140 के सामने यू हैव ड्रॉन द बार, ठीक है। अब आप अपना देखो जो टेबल दिया हुआ है उसमें फर्स्ट वेरिएबल कौन सा दिया हुआ है, दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। तो जो भी आपका फर्स्ट वेरिएबल है दैट शुड बी शोन एट द फर्स्ट प्लेस, यही बनना चाहिए ना, जो चीज़ पहले आ रही है पहले उसी को ही दिखाना चाहिए। तो नीचे सभी में आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी दिखाओगे, तो अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू 46 है टेबल में, तो यहाँ से आपने इस तरह से वाई एक्सिस से देख के ये 40, ये 50 से थोड़ा सा नीचे 46, यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल एक लाइन लगा के आपने पार्टीशन कर दिया, डिवाइड कर दिया, एंड हियर यू राइट वैल्यू ऑफ 46। तो अगर ये 46 है, नाउ अपनी टेबल से यू कैन सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज 64, तो यहाँ उसकी वैल्यू को वी कैन मेंशन 64। सेम वे फॉर ऑल द बार्स। लोअर पार्ट में नाउ इन सेकेंड ईयर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज 49, तो यहाँ 49 के सामने एक लाइन लगा देनी है, इधर से चेक करना है वाई एक्सिस से, और ऊपर का पार्ट क्या है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, इट्स वैल्यू इज 72। देन फॉर 2012-13 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी 48, तो इधर से आपने चेक करना है 48 के सामने, ये 49 था ना सेकेंड वाला, उससे थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा सा पॉइंट नीचे करके 48, तो रेस्ट इज लेफ्ट थर्मल इलेक्ट्रिसिटी 82। सेम प्रोसेस फॉर द थर्ड वन, ठीक। देन टुवर्ड्स द राइट साइड, यहाँ बनाया नहीं हुआ है बट आपने शो करना है, जैसे आप यहाँ पे यू कैन सी इन द बुक ऑल्सो, ये थोड़ा सा डार्क पिंक कलर है, ब्राउनिश सा, मतलब 2 डिफरेंट कलर्स हैव बीन यूज्ड, है ना। तो आप अपना पेंसिल से यू कैन डू द शेडिंग, नीचे वाले पार्ट में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में शेड कर लीजिए अपने डायग्राम को, ऊपर वाले को प्लेन ही आप छोड़ सकते हो, मतलब डिफरेंस ही दिखाना है ना, तो जैसे मर्जी दिखा सकते हैं। तो हियर ऑन राइट साइड यू कैन ड्रॉ द इंडेक्स, ऐसे बॉक्स साइड ड्रॉ करके
शेडिंग कर लीजिए, उसमें यू राइट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड एक सेकेंड बॉक्स ड्रॉ करके उसको प्लेन ही रख लेना है बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन दैट, तो उसके सामने वी विल राइट थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देन उसके बाद अच्छा ओके दे हैव गिवन हियर, प्लीज दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट स्पेस, ऐसे बीच में नहीं लिखना है, ये बड़ा कंजस्टेड सा और गंदा सा लगता है, यहाँ नहीं आपने इंडेक्स देना है, प्लीज इंडेक्स इज टू बी गिवन ऑन द राइट साइड, थोड़ा सा ऊपर, मतलब बीच में वो किचपिच सी नहीं हो जानी चाहिए कि हमारा जो काम मेन काम है वो बड़ा क्लियर रहना चाहिए, वो एरिया फ्री रहना चाहिए, इधर यहाँ करके आपने इंडेक्स बनाना है। ठीक है जी, और ये नहीं लिखना सब डिवाइडेड बार डायग्राम, बुक में तो हमें समझाने के लिए लिखा हुआ है, वी डोंट हैव टू राइट, वी हैव टू जस्ट गिव द हेडिंग ओनली। अब ये हमारा जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल दैट इज रिलेटेड टू हाइड्रो एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, तो बस ऐसे हेडिंग दे देना है हाइड्रो एंड लिखना है, यहाँ पे स्लैश नहीं करना दोनों के, बिकॉज वी आर शोइंग बोथ, तो हाइड्रो एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन इंडिया, उस स्टेटमेंट में जो भी लाइन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपने बनाना है, इंडिया वर्ड दिया है तो लिख दो, नहीं दिया तो छोड़ भी सकते हैं। एंड ये नहीं लिखना 2010-11 इतने मिलियन किलोवाट्स, अब ये जो मिलियन किलोवाट्स है ना वो यू शुड राइट ऑन दिस साइड, यहाँ लिख देना है प्रोडक्शन वाली साइड पे, बिकॉज दिस इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे रुपीज करोड़ लिखते हैं, कुछ और लिख देते हैं, जो भी यूनिट है, तो हेयर वी कैन राइट मिलियन, 1000 मिलियन किलोवाट्स, बस दैट्स ऑल द प्रोसीजर ऑफ द डायग्राम। ठीक है, तो अब आपने घर पे बैठ के कोई भी क्वेश्चन जो मल्टीपल बार वाली वैल्यूज हैं उसी का आप सब डिवाइडेड भी बना सकते हो, सब डिवाइडेड वाली वैल्यूज वाले क्वेश्चन का आप मल्टीपल भी बना सकते हैं। ठीक, पेपर में तो लिखा होगा कि ड्रॉ दिस वेरी डायग्राम, बट अगर कुछ भी नहीं लिखा, ये कहा है कि ड्रॉ ए सूटेबल डायग्राम, है ना, 2 वेरिएबल्स आर गिवन एंड वी हैव बीन आस्क्ड कि ड्रॉ ए सूटेबल डायग्राम, then that will be your choice, with the same data you can draw multiple as well as you can draw subdivided, are you getting my point? मतलब एक सेट की वैल्यूज से कोई भी बना सकते हैं, दोनों ही बन सकते हैं, तो इफ इट इज नॉट गिवन इन द स्टेटमेंट देन यू आर फ्री, आपकी चॉइस है, आप यू कैन ड्रॉ एनी वन, बोथ आर करेक्ट, बट इफ इन द स्टेटमेंट इट इज रिटन कि ड्रॉ मल्टीपल या ड्रॉ सब डिवाइडेड, फिर वही बनाना है जो पूछा गया।